start with chemical kinetics or chemical dynamics, chapter 4 of class 12 NCERT. So we have with us chemical kinetics or chemical dynamics. What is chemical kinetics or chemical dynamics? Chemical kinetics or chemical dynamics is the branch of chemistry which deals basically with two things: the rates of the chemical reactions and the mechanisms by which they proceed. तो केमिकल काइनेटिक्स में हम दो चीजों की बात करेंगे: rates of the chemical reactions and the mechanisms by which they proceed. अब सबसे पहली बात, what is meant by the rate of the chemical reaction? क्या होता है rate of the chemical reaction? Suppose हमारे पास कोई reaction है in which reactant R is changing to product P. एक बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन, हमारे पास रिएक्टेंट R है और वो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट P में। अब जैसे ये रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा, जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम होता जाएगा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा डिक्रीज। आई रिपीट, जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा, रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा डिक्रीज। साइमल्टेनियसली क्या होगा? द प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड, सो द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा इंक्रीज। तो रेट क्या है? बहुत ही एलिमेंट्री डेफिनेशन, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन may be defined as the speed with which the reactant is being consumed or the product is being formed. अब दूसरी बात, जब भी हम बात करेंगे रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस की, तो हमारे पास तीन तरह के रिएक्शंस आएंगे। सबसे पहले fast reactions, the reactions which are very fast, the fast reactions. For example, ionic reactions. जितने भी ionic reactions हैं, they are instantaneous reactions. They are very fast reactions. To measure the rate of very fast reactions such as ionic reactions is practically very difficult. दूसरी बात, कुछ chemical reactions होते हैं which are slow reactions, बहुत ही slow reactions। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं rusting of iron। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, इट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ वेरी स्लो रिएक्शन। जो बहुत ही स्लो रिएक्शंस होते हैं, उनका रेट मेजर करना इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं होगा। तो स्लो रिएक्शंस का रेट भी हम प्रैक्टिकली जनरली मेजर नहीं करते। नेक्स्ट, थर्ड रिएक्शन टाइप आएगा मॉडरेट रिएक्शंस। द रिएक्शंस which are neither very fast nor very slow, instead they occur with the moderate rate. तो थर्ड कैटेगरी आ गई मॉडरेट रिएक्शंस।
वो रिएक्शंस जो ना ही बहुत फास्ट हैं ना ही बहुत स्लो हैं पर मॉडरेट रेट से होते हैं। इस कैटेगरी में मेरे पास मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आते हैं। इस कैटेगरी में we have molecular reactions. The reaction between the molecules, molecular reactions occur with the moderate rate. इनका रेट जनरली हम स्टडी करते हैं, इनका रेट जनरली हम फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव अ वेरी important process, Haber's process. Nitrogen gas react with 3 moles of hydrogen gas by a reversible reaction to form 2 moles of ammonia gas. ये reaction molecular reaction है, the reaction between the molecules of nitrogen and hydrogen. अब इस रिएक्शन में आप जानते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल में। तो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में तो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। और अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 3 कोवलेंट बॉन्ड बने हैं हाइड्रोजन के साथ। तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ये जनरली मॉडरेट रेट से होता है। क्यों? द रिएक्शन विल इन्वॉल्व cleavage of pre-existing bonds between the reactant molecules and formation of new chemical bonds between the rearranged set of atoms in the product. This process takes time. It occurs with the moderate rate. समझ गए होंगे कि ऐसे रिएक्शंस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं उनका क्लीवेज होगा, एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा और फिर प्रोडक्ट में एटम्स के बीच में नए केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। इस पूरे प्रोसेस में समय लगेगा, तो मॉडरेट स्पीड से होते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो ये बात हो गई रेट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन की, एकदम एलिमेंट्री बातें। अब मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्या है? सपोज हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड reacts with oxygen gas to form water and bromine. So we have the reaction of HBr hydrogen bromide with oxygen gas O2 to form water and bromine. हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें। We have 2 oxygen, so we have 2 oxygen, 4 hydrogen, 4 hydrogen, 4 bromine, 4 bromine. हमने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। देखने में लगा कि ये रिएक्शन एक स्टेप का है, ऐसे हुआ रिएक्शन, लेकिन ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता। क्या होता है? सबसे पहले स्टेप 1 में HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन गैस के साथ और फॉर्म होता है
HOOBr, HOOBr। समझ पा रहे होंगे? This oxygen molecule comes between H and Br। तो HBr का रिएक्शन ऑक्सीजन से हुआ, मिला HOOBr। स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होता है? फिर से HBr का रिएक्शन होता है with HOOBr formed above। जो HOOBr ऊपर बना है उससे फिर से HBr का रिएक्शन होता है, और क्या फॉर्म होता है? एक ऑक्सीजन फिर से H और Br के बीच में आ जाता है और फॉर्म हो जाता है HOBr। देखिए HO आ गया, HOBr, और बचा क्या? फिर से HOBr। तो 2 मोल्स ऑफ HOBr बनता है। फिर स्टेप 3, जो रिएक्शन का स्टेप 3 है उसमें फिर से 2 HBr का रिएक्शन होता है with 2 HOBr formed, with 2 HOBr formed। और क्या बनता है? इसके 2 H और इसके 2 OH फॉर्म हो जाता है 2H2O प्लस 2 Br इसके, 2 Br इसके, 4 Br फॉर्म हो जाता है 2 मोल्स ऑफ ब्रोमीन। तो इस तरह से 3 स्टेप में ये रिएक्शन हुआ। अब इन तीनों स्टेप्स को हम ऐड कर देंगे तो HOBr is formed and used, cancel out। 2 HOBr is formed and used, cancel out। तो क्या बचा LHS में? 1 2 3 4 4 HBr प्लस O2 gives 2H2O plus 2Br2। ये हुआ कंप्लीट रिएक्शन। तो आपने देखा the reactant HBr and O2 are changing into product 2H2O plus 2Br2 not in a single step. Instead, this reaction occurs in the series of 3 consecutive steps। जो ये सीक्वेंस है consecutive steps का, this is called mechanism of the chemical reaction। तो mechanism of the chemical reaction की एक proper definition क्या हुई? The mechanism of the chemical reaction is the entire sequence of consecutive elementary steps by which the reactants transform into the products। मतलब mechanism क्या है? Mechanism is the path followed by a chemical transformation to occur। This is called mechanism। तो बेसिक बात हो गई rate of the reaction क्या है और mechanism of the chemical reaction क्या है। तो हमारा चैप्टर 2 सेक्शंस में डिवाइड हो गया। सेक्शन 1 में हम बात करेंगे रेट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन की, और सेक्शन 2 में हम बात करेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस की। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट section of the chapter in detail,
that is rate of the chemical reaction. The proper concept, the proper definition of the rate of the chemical reaction. रेट का सिंबल है स्मॉल r. अब रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्या है? सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है in which reactant A gives the product B. एक बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन, reactant A gives the product B. अब जैसे ये रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा वैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होता रहेगा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा डिक्रीज. साथ में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा इंक्रीज as the time progresses. तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा, जैसे टाइम पास होगा, वैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन में फर्क आएगा, चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो रेट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज द चेंज in the molar concentration of any one of the reactant or product with respect to time. Change in the molar concentration of any one of the reactant or product with respect to time. क्यों कह रहे हैं एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट? क्योंकि जिस गति से रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उसी गति से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो रिएक्शन का रेट तो एक ही होगा. तो इट कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट. दोनों ही केस में रेट ऑफ द रिएक्शन एक ही होगा, क्योंकि जिस गति से रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उसी गति से प्रोडक्ट फॉर्म होगा. तो फॉर्मूला आ गया, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन may be defined as the change in the molar concentration of any one of the reactant or product with respect to time. तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? रेट इक्वल्स टू चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हो गया चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम T2 माइनस इनिशियल टाइम T1. लिख सकते हैं चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं डेल्टा C अपॉन टाइम इंटरवल को लिख सकते हैं डेल्टा T. तो ये हो गया रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला. अब इसकी यूनिट क्या होगी? रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल्स पर लीटर अपॉन टाइम इंटरवल इन सेकेंड्स. तो यूनिट आ जाएगी रेट की मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. आप जानते हैं मोल्स पर लीटर को हम लिख सकते हैं मोलर, मोलारिटी मोलर.
तो मोलर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ द रेट। अब हम इसी रिएक्शन की बात करें फिर से एक बार, रेट का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाए। हम सेम रिएक्शन को लेके चल रहे हैं, इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाए। देखिए, सपोज हमारे पास सेम रिएक्शन है, रिएक्टेंट A गिव्स द प्रोडक्ट B, रिएक्टेंट A गिव्स द प्रोडक्ट B। इसमें सपोज टाइम t इक्वल्स टू 0 है, मतलब अभी रिएक्शन की शुरुआत नहीं हुई। जब रिएक्शन की शुरुआत नहीं हुई, टाइम t इक्वल्स टू 0 है, उस समय मान लें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इज स्मॉल a मोल्स पर लीटर। रिएक्टेंट A का कंसंट्रेशन है स्मॉल a मोल्स पर लीटर। B कितना लेंगे? जब टाइम 0 है, जब रिएक्शन की शुरुआत नहीं हुई, तो A से B बना नहीं। जब A से B बना नहीं, तो B का कंसंट्रेशन हो गया 0। आसान सी बात। नाउ सपोज रिएक्शन का टाइम t आ गया, रिएक्शन प्रोग्रेस करा और रिएक्शन का टाइम t आ गया। उस समय A से B बन चुका होगा कुछ। सपोज B फॉर्म हुआ है x मोल्स पर लीटर। सपोज B फॉर्म हुआ x मोल्स पर लीटर। अब टाइम t पर A कितना बचा होगा? B बना है A से, तो जितना B बना उतना A कम हो गया, तो A बचा कितना? A बचा होगा A माइनस एक्स मोल्स पर लीटर। अब हम रेट लिखते हैं, रेट एक्सप्रेशंस। देखिए ध्यान से, रेट ऑफ द रिएक्शन लिखिए। सपोज हम रेट ऑफ द रिएक्शन लिख रहे हैं with respect to reactant A, क्या होगा फॉर्मूला? वही फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम T2 माइनस इनिशियल टाइम T1। ये लिख सकते हैं रेट। तो रेट विथ रिस्पेक्ट टू A क्या होगा? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या है? A माइनस एक्स माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या था? स्मॉल a अपॉन फाइनल टाइम क्या है? T, इनिशियल टाइम क्या है? 0। ये लिख सकते हैं। अब इसमें A और A कैंसिल हो जाएगा, प्लस A माइनस A कैंसिल हो गया, तो क्या जाएगा? रेट विथ रिस्पेक्ट टू A क्या जाएगा? माइनस एक्स अपॉन T। रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A आ गया माइनस एक्स बाई T। अब इसी तरह से हम लिखें रेट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट B। लिखते हैं रेट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट B क्या होगा? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B x माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B 0 अपॉन फाइनल टाइम T माइनस इनिशियल टाइम 0। तो रेट विथ रिस्पेक्ट टू B क्या आ गया? रेट विथ रिस्पेक्ट टू B आ गया प्लस एक्स बाई T। अब इस सिंपल इक्वेशन से आपको क्या बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गई,
rate with respect to reactant and the rate with respect to product is same. तो जो rate of the reaction है उसको चाहे reactant के terms में रिपोर्ट करें चाहे प्रोडक्ट के टर्म्स में रिपोर्ट करें, रेट ऑफ द रिएक्शन सेम होगा with respect to any reactant with respect to any product. रिएक्शन का रेट तो एक ही होगा। डिफरेंस क्या है? रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट कैरीज द नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन के रिस्पेक्ट में रेट नेगेटिव है। रेट नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि as the time passes, as the reaction progresses, the reactant gets consumed, so its concentration falls. In the same manner, the rate with respect to the product carries the positive sign. It indicates that as the time passes, as the reaction progresses, the product is being formed, so its concentration increases. तो ये sign significance हो गया in the rate with respect to reactant and product. तो दो बातें आपने सीख ली कि हम रेट को किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रिपोर्ट कर सकते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन सेम होगा। दूसरी बात, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट कैरीज नेगेटिव साइन एंड प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट कैरीज पॉजिटिव साइन। और इसका मतलब कंसंट्रेशन से है, इसका मतलब ये नहीं कि रेट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। रेट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं तो ये बात क्लियर हो गई, रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A equals to rate with respect to product B. reactant के रिस्पेक्ट में rate carries the negative sign और product के रिस्पेक्ट में rate carries the positive sign, which indicates that reactant is being consumed, so its concentration falls, and product is being formed, so its concentration increases. अब इसको हम लिख सकते हैं rate with respect to A, reactant है negative sign, change in the concentration of A upon change of time। ये चीज तो ऊपर करी थी आपने, equals to प्रोडक्ट की बात है पॉजिटिव साइन, change in the concentration of product is B, delta B upon change of time delta T। ये लिख सकते हैं, ये है rate of the reaction। rate of the reaction को लिख रहे हैं ROR, rate of the reaction। अब इसी में अगर बहुत ही स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन इन अ वेरी स्मॉल टाइम t, तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन इन अ वेरी स्मॉल टाइम चेंज, क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A dA अपॉन चेंज ऑफ टाइम dt। रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन, इक्वल्स टू प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ B प्रोडक्ट अपॉन चेंज ऑफ टाइम dt। इस तरह से लिख सकते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन है स्मॉल। क्या अंतर है, जो डेल्टा वाला टर्म है
वो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन है जब फाइनाइट टाइम इंटरवल हो, और जो बी वाला टर्म है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन को लिखने के तरीके हैं जब बहुत ही स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन हो एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। लिखने का तरीका सेम है, सिंबल्स बदल जाते हैं, उसमें डेल्टा, इसमें स्मॉल डी। तो ये बात हो गई। अब हम धीरे धीरे स्टोइकियोमेट्री की तरफ आ रहे हैं। अभी तक हम लोग ने बहुत सिंपल रिएक्शंस की बात करी है, अब थोड़ा सा स्टोइकियोमेट्री की तरफ जा रहे हैं। देखिए, सपोज हमारे पास रिएक्शन है A gives 2B, A gives 2B। इसके लिए हमको रेट ऑफ द रिएक्शन ROR लिखना है। स्टोइकियोमेट्री आ गई है, A gives 2B। कैसे लिखें इसको? फॉलो करिएगा, बहुत सरल तरीका है। जब 1 मोल A कंज्यूम होता है तो 2 मोल्स B फॉर्म होता है। मतलब अगर आपके पास 50 मोल A कंज्यूम हुआ तो 100 मोल B बन के तैयार हुआ। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, कह सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B is twice the rate of disappearance of A, is twice the rate of disappearance of A। ये बात समझ गए होंगे आप लोग। 1 मोल A जब कंज्यूम होता है तो 2 मोल्स B बनता है। मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B is twice the rate of disappearance of A। वर्ड्स में इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अब इसी आधार पर हम रेट को लिखते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन को। सबसे पहले रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, फॉर्मेशन है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पॉजिटिव साइन। B की बात है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज ऑफ टाइम, डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। ये हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B लिख दिया। अब हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A लिखें। A कंज्यूम हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, तो नेगेटिव साइन। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, ये लिख सकते हैं। तो हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B लिख लिया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A लिख लिया। अब इस पूरी चीज को इसमें लाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B is twice the rate of disappearance of A। लिख सकते हैं, वही चीज फॉर्मूले में आ गई है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B is twice the rate of disappearance of A। ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा A चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T चेंज इन टाइम इक्वल्स टू, इस 2 को नीचे ले आए, प्लस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B, डेल्टा B अपॉन चेंज ऑफ टाइम, ये लिख सकते हैं। तो एक चीज आपने नोटिस करी कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है
उस टर्म के रेट को उससे डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे वो हमने आपको एक्सप्लेन करा। तो 3 बातें आप ध्यान रखिए। पहली बात, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है ROR, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है ROR, it can be expressed in terms of any reactant or any product. It is same in magnitude. क्योंकि रिएक्शन एक है, जिस गति से रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा होगा उसी गति से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा। तो रेट हम किसी भी रिएक्टेंट और किसी भी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इक्वल होता है हर केस के लिए। दूसरी बात, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट कैरीज नेगेटिव साइन। इसका मतलब as the reaction progresses, reactant कंज्यूम हुआ, उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट कैरीज पॉजिटिव साइन। इसका मतलब जैसे टाइम प्रोग्रेस करा, रिएक्शन प्रोग्रेस करा, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। और तीसरी बात, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उस टर्म के रेट को उससे करेंगे डिवाइड। क्यों करेंगे डिवाइड, वो रीजन हमने आपको एक्सप्लेन करा वर्ड्स में, फिर फॉर्मूले में, फिर ये चीज आई। अब इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में हम लोग स्टोइकियोमेट्री के संग रेट ऑफ रिएक्शन, फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और उसके न्यूमेरिकल्स, इसकी बात करेंगे। थैंक यू क्लास।